अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम फिजिक्स के बारे में फर्दर डिस्कशन करेंगे और हमने फिजिक्स की डेफिनेशन को समझ लिया था। नाउ इट्स टाइम टू डिस्कस अबाउट ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स। ओके, सो ब्रांचेस ऑफ फिजिक्स के बारे में जो डिस्कशन है वो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ब्रांच ऑफ फिजिक्स है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम जो पहली ब्रांच पढ़ते हैं फिजिक्स की वो बहुत ज़्यादा बेसिक ब्रांच है, सबसे ज़्यादा पढ़ी जाने वाली ब्रांच है, विच इज कॉल्ड मैकेनिक्स, या इसको हम एक और नाम से भी जानते हैं विच इज कॉल्ड मैकेनिकल फिजिक्स। सो व्हाट इज मैकेनिक्स और मैकेनिकल फिजिक्स? बाय द वे, मैकेनिक्स हमने वर्ड जो रिजेंबल कर रहा होगा ऑब्वियसली मशीन से कर रहा होगा, सही है, मशीन से रिजेंबल कर रहा है। बट हम सिर्फ मशीन्स के बारे में नहीं पढ़ते इसमें, बल्कि मशीन्स को जो हम पढ़ते हैं वो मैकेनिक्स को यूज करते हुए पढ़ रहे होते हैं। सो बेसिकली मैकेनिक्स जो है आपके पास वो मशीन के मोशन से ताल्लुक रखता है। मोशन से ताल्लुक रखने का मतलब ये है कि मशीन का मतलब ही या कह सकते हैं कि मैकेनिक्स का मतलब ही स्टडी है मोशन को पढ़ने की। ओके, सो बेसिकली वही रिवायती तरीका स्टार्ट करने का कि इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स in which we study about। इतनी बात तो आपने लिखनी ही होती है, साथ साथ आपको डेफिनेशन भी बताता जा रहा हूँ ताकि इन केस आपको डेफिनेशन यूज करनी हो पेपर्स में या अपने टेस्ट में तो आप किसी भी इशू के बगैर आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये वैलिड डेफिनेशन है सारी। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिक्स इन विच वी स्टडी अबाउट। किस चीज के बारे में स्टडी करते हैं? मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जिनको आप बॉडीज भी कह सकते हैं, मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। तो क्या मतलब है विद और विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का? पहले तो बात कर लेंगे सर, हम मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। किसी ऑब्जेक्ट की यानी कोई बॉडी किसी पॉइंट से चली, सही है, और फिर वो रुक गई। ओके, अब इसके अंदर दो कैटेगरीज आती हैं, विद एंड विदाउट। तो विद एंड विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स का क्या मतलब है? इसका मतलब सिंपल सा ये है कि जो आप मैकेनिक्स की ब्रांच पढ़ेंगे, मैकेनिक्स इटसेल्फ बहुत सारी ब्रांचेस में डिवाइडेड है, तो उसमें जिस ब्रांच के अंदर आप फोर्स की डिस्कशन नहीं करेंगे या सिर्फ आप डिस्कस करेंगे कि भाई बॉडी इस तरह से चली और इस तरह से बॉडी रुक गई और उसने डिस्टेंस कवर करा, टाइम उसने कुछ यूज करा, टाइम उसका कंज्यूम हुआ, वेलोसिटी क्या थी, एक्सेलरेशन क्या थी, एंड दैट्स जो सिंपल सी आपके पास थिंग्स हैं, उसके बारे में डिस्कस करना आपके पास विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स के में पढ़ने के बराबर है। यानी आपने इसमें फोर्स का कोई मैटर इस्तेमाल नहीं किया, आपने ये नहीं बताया कि बॉडी चली कैसे, रुकी कैसे, आपने वजह नहीं बताई। दिस इज विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स। और अगर हम विद रेफरेंस पढ़ेंगे तो ये मैकेनिक्स की एक नई ब्रांच बन जाती है। ओके, इंशाल्लाह उस पर भी डिस्कशन करेंगे। तो ये आपके पास कहलाता है विद रेफरेंस ऑफ फोर्स। अगर आप बॉडी की मोशन को कनेक्ट कर रहे हैं कि उसका रीजन क्या था चलने का, रुकने का, तो आप विद रेफरेंस ऑफ फोर्स पढ़ रहे हैं। अदरवाइज आप विदाउट रेफरेंस ऑफ फोर्स इसको डिस्कस करें। होपफुली आपको ये डेफिनेशन समझ में आया होगी। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।